नमस्कार आप सभी को। आज भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे एग्जाम रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी टीचर, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत बंगाल के गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामलों कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने का जिम्मेदारी किसके अधीन था? तो नवाब के अधीन में रखा गया था या नवाब के हाथों में दिया गया था। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 द्वारा कंपनी में मिला लिया गया। नोट: बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा आपको तो वारेन हेस्टिंग्स था। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो शुरू में एक क्लर्क के रूप में भारत आया था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को भारत आया। अपने कार्यकाल के समाप्ति के पश्चात जब वह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो उस समय उस पर क्या हुआ? तो महाभियोग चलाया गया। 1786 से 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत का गवर्नर जनरल बना, तो इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी और कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 1798 ईस्वी इसने अहक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 ईस्वी इसने सहायक संधि के पद्धति शुरू की, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड ब्लेजली से पहले किया था। लॉर्ड ब्लेजली स्वयं को बंगाल का क्या कहा जाता था? कहते थे तो शेर कहा जाता था उसे, बंगाल का शेर। इसने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की कोलकाता में स्थापना किया। तो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक संगोली की संधि 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। बेंटिंग ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी, जो शिशु ठगी प्रथा को समाप्त किया। इसने कर्नल सलीम को से सहयोग किया था। उसको कौन सहयोग किया था ठगी प्रथा के लिए? तो कर्नल सलीमन ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत मैकेले ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही किया था। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक इसने भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए थे।
जो प्रेस पर प्रतिबंध लगता था उसको क्या किया था, मेटकॉफ ने हटा दिया था। इसलिए उसे एलनबरो दास प्रथा की समाप्ति लॉर्ड एलनबरो ने के समय में हुआ था। रविवार का अवकाश की शुरुआत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के ही समय में हुआ था। इसके बाद है रविवार की छुट्टी या अवकाश की शुरुआत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी में नरबली प्रथा के पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। नरबली, नर के बलि को प्रथा था, उस पर प्रतिबंध कौन लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक को कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर प्रथम रेल लाइन चलाई गई थी, रेल चलाई गई। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। इसके समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच तार सेवा शुरू किया गया। कलकत्ता से आगरा के बीच में क्या किया गया था? तो तार सेवा, टेलीफोन सेवा शुरू किया था। 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का चलन भी इसी के समय में हुआ था। डलहौजी के शासनकाल को रेन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति को राज हड़प नीति भी कहा जाता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत को राज का हड़प नीति भी कहा जाता है। इसके नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अवध को कुशासन के आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली था। इसने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसने शिक्षा में सुधार के लिए 1854 ईस्वी में गुड डिस्पैच लागू किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। इसी के समय में 10 मई 1857 को क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को कहां से हुआ था? तो मेरठ से। और किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में, जो प्रथम वायसराय थे। इस क्रांति का यह परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और तथा शासन के बागडोर इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और बंबई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। लॉर्ड मियो, जो 1869 से 1872 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दिया था। 1876 से 1880, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने के अधिकार को भी छीन लिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन के जनक को लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पूछेगा आपको, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था। इसी के समय में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल किसके समय में पेश किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड डफरिंग 1884 से 1888 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डफरिंग के समय में। 1899 से 1905 ईस्वी, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई, जिसके द्वारा भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया। माने भारतीय इमारतों को
रख रखाव के लिए ध्यान दिया गया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में किया था। पूछेगा आपको मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था? ढाका में। और किसके द्वारा? सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। कब? 1906 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया और यह गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। के लिए निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में पारित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक, इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 1911 ईस्वी में आए तथा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और 1912 ईस्वी में कलकत्ता से बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंदा को फांसी दी गई थी। 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में शुरू हुआ था। फोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग 1917 में गठित किया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिससे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास CR दास, जिसको बोलते हैं, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। इसका विरोध करने पर लाला लाजपत राय की पर लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 से 1936 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रेमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके अनुसार दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। 1936 से 1943 ईस्वी, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने इसमें नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड बेबल के समय में कैबिनेट मिशन 1946 में को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पार्टी लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय के चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के सैनिक था। बंगाल की नोट 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल
जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टॉन थे। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली के पूछे गए तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब और टकिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद के लियाकत अली, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान, फतेहपुर से अजीमुल्लाह, फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह, बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगत हजरत महल। नोट में टकिया टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और जो 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था।